नवरात्रों में हम माता रानी को किस विधि से खुश करें। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि माता रानी के जो पहले और आखिरी नवरात्रे रखते हैं वो कितना शुभ है, और जो बच्चे माता रानी को नवरात्रों में भोग लगाते हैं किस प्रकार से भोग लगाए कि माता प्रसन्न होकर उनको शिक्षा की प्राप्ति दे। और तीसरा सवाल हमारा ये रहेगा, क्या माहवारी में महिलाएं नवरात्रों के व्रत रख सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। मेरे साथ इन्हीं सभी सवालों के साथ आज फिर से एक बार स्टूडियो में मौजूद है रेमेडी किंग आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। जैसे कि हमने प्रवीण जी अभी लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि जो हम नवरात्रि किस विधि से करें, लेकिन आज का सवाल ये रहेगा आपसे कि जैसे कई बच्चे हैं जो विद्यार्थी, उनके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो नवरात्रों में किस प्रकार माता को प्रसन्न करें कि उनका मन पढ़ाई में लगे। बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। मैं आज आपको बहुत अच्छा एक उपाय बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ देखिए, हमने पिछले एपिसोड में बात कही थी कि 3 माताएं हैं हमारी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती जो है वो हमारी ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। तो आज उस विद्या की देवी का आह्वान करते हुए आज आपको मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे छोटे जो बच्चे हैं, हम बड़े भी हैं, कैरियर में कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं और बार बार परेशानी आती है, और अच्छा दिमाग होने के बावजूद भी हमारा पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, तो आपने इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि माता पिता बहुत परेशान रहते हैं कि इतना पैसा स्कूल्स का जाता है, ट्यूशन्स का जाता है। तो आज मैं इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, उन माता पिताओं के लिए बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। इन नवरात्रों में, इन नवरात्रों का जो दूसरा दिन होता है वो शक्ति का, माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस रूप में माँ को अगर आप केलों का भोग लगाएं, अगर वह बच्चा अगर 12, 6 जितनी अपनी क्षमता है उससे केलों का भोग लगाएं, और वो केलों का भोग लगाने के बाद आप अपने घर के परिवार के सदस्यों में भी वो केले बांट सकते हैं, या आप किसी को प्रसाद के रूप में बाहर भी दे सकते हैं। ऐसा करने से उस बच्चे में जो बार बार बुद्धि को लेकर, पढ़ाई को लेकर उन विद्यार्थियों में अड़चने आ रही थी, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। एक तो मैं आपको ये उपाय बताता हूँ। दूसरा उपाय है कि माँ सरस्वती के समक्ष आप, बच्चे अगर पेन पेंसिल जो भी यूज़ करते हैं वो माँ सरस्वती के समक्ष वो अपने पेन पेंसिल रख दें, और जब भी पढ़ाई करने लगे तो उन पेन पेंसिल से उनको काम करना है, और काम करने के बाद उनका होमवर्क है, कोई भी वर्क है, वो करने के बाद वापस वो पेन पेंसिल वहीं रख दें। ऐसा करने से बच्चे के जो नंबर है वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। बच्चे की जो पढ़ाई में परफॉर्मेंस खराब चल रही थी वो धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा उपाय है वो, जो कि बहुत अच्छा उपाय है तीसरा भी, अगर बच्चे को बार बार कंसंट्रेशन भंग हो रही है पढ़ाई में, और बार बार सब कुछ आने के बावजूद वो बार बार भूल रहा है, तो क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, उसमें 2 नींबू डाल देने हैं और पानी भर के रख देना है। और जैसे जैसे वो पानी और नींबू का गिलास देखता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है कि उसकी मेमोरी में सब चीज़ें स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। अब ये उपाय आपने एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। यानी मान लिया कि आज पहला नराता है 3 तारीख को, तो हमने जैसे 3 तारीख को नींबू में 2 डाले, उसमें पानी भर के कांच का गिलास बच्चे की स्टडी टेबल पे रख दिया। अब वो 4 को नहीं, 5 को वो नींबू और पानी घर से बाहर फेंक देने, फिर नया फिल करके रख। आप देखिए, अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बच्चे की बुद्धि में वृद्धि होती जाएगी और उनके नंबर अच्छे आते चले आएंगे। और चौथा उपाय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और बहुत सरल है। जो बच्चा आपका है वो जिस विषय में वीक है, उस विषय की किताब में आप मयूर पंख यानी मोर का एक पंख रख दीजिए भगवान कृष्ण जी को टच करके। आप देखेंगे बच्चे की उस विषय में जिसमें वो कमज़ोर था, लाख कोशिश के बाद भी नहीं चल पा रहा था, वो चलना शुरू हो जाएगा।